और फांसी के तख्तों पर लटकाना चाहिए, क्योंकि फांसी से कम इसकी सज़ा नहीं हो सकती। और दिल्ली जैसे हिंदुस्तान की राजधानी में ऐसा हैवानियत वाला काम होना, ये एक प्रश्न चिन्ह है वहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर। ताल्लुक़ हिंदू और मुसलमान से नहीं है, ताल्लुक़ क्राइम से है। जो गलत करता है और उस गलत की जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा होनी चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान से ताल्लुक़ नहीं है। और ये दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली अब दूर नहीं। पता नहीं दिल्ली को लेकर क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या कहानियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें दिल्ली को लेकर बनाई गई हैं। अब दिल्ली में एक मर्डर हो जाता है, अभी आप देख रहे होंगे लगातार उसी पर बात हो रही है, साक्षी मर्डर केस। और मारने वाला कौन है? साहिल। अब नाम से यहीं से अंदाज़ा लगाना लोगों ने शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद का एंगल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। किस तरीके से देखा जा रहा है ये मेरे समझ में से तो बाहर की बात है, लेकिन बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए बिल्कुल सत्यता के साथ, सच्चाई की बात होनी चाहिए। अब वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जिस प्रदेश में, राजधानी में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी रहते हों, वहाँ एक आदमी आता है, चाकू से वार करता है, चाकू बार बार अंदर करता है और बाहर करता है, और बाद में जब भी मन नहीं भरता तो पत्थर देकर मारता है। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? क्योंकि देश का मुसलमान तो डरा हुआ है, उसके अंदर तो डर है। जब से मोदी जी और खासकर उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मुस्लिमों के अंदर तो डर है। तो इतनी ताकत आई कहाँ से? उसी को जानने के लिए भाई साहब से बातचीत करेंगे। पहले इंट्रोड्यूस करवा दें। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। मोहम्मद जाकिर जी, ये बताइए, जैसा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो खासकर क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, किस तरीके से देखते हैं आप जो ये मर्डर हुआ है? आप क्या कहना चाहेंगे इस मर्डर के बारे में? देखो, इस ये जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल के बारे में जितनी इसकी निंदा करी जा सकती है वो भी कम है, क्योंकि हैवानियत की हद पार कर चुके हैं। जितनी हैवानियत की हद पार हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा इस कत्ल में हैवानियत की पार कर चुका है वो शैतान, जो भी उसका नाम है, साहिल जो भी नाम है। मैं समझता हूँ कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, और दिल्ली जैसे हिंदुस्तान की राजधानी में ऐसा हैवानियत वाला काम होना, ये एक प्रश्न चिन्ह है वहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर। ताल्लुक़ हिंदू और मुसलमान से नहीं है, ताल्लुक़ क्राइम से है। जो गलत करता है और उस गलत की जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा होनी चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान से ताल्लुक़ नहीं है। और ये दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है। मैं समझता हूँ अमित शाह जी यहाँ बिल्कुल फेल हुए हैं, और अमित शाह जी को इधर उधर की बात न करते हुए दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए। और जिस कातिल ने ये कत्ल करा है, ऐसे हैवानियत को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई करा के और फांसी के तख्तों पर लटकाना चाहिए, क्योंकि फांसी से कम इसकी सज़ा नहीं हो सकती। अच्छा, इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो इज्जत इस्लाम ने बख्शी है, इस्लाम के अनुसार क्या होना चाहिए इस केस में? इस्लाम के हिसाब से अगर इस्लामिक कानून होता तो अब से पहले मार दिया जाता उसे। वहाँ इस्लामिक कानून नहीं है ना, हिंदुस्तान तो लोकतंत्र है ना। यहाँ तो संविधान से देश चलता है, तो संविधान के तहत जो भी इसमें जो इसे सज़ा हो, और वो सज़ा संविधान के तहत फांसी है, तो जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलाकर उसे जल्द फांसी होनी चाहिए, जिससे औरों को संदेश जाए। और इस्लामिक कंट्री की जो आप बात कर रहे हैं, इस्लाम में तो इस्लामिक कंट्री, अगर ये मानो सऊदी अरब में या जहाँ इस्लामिक कानून है वहाँ होता तो इस सबसे पहले मार दिया जाता, उसी दिन मार दिया जाता इसे। वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है वहाँ तो ऐसे आदमियों के लिए, ऐसे राक्षसों के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर ये घटना होती तो क्या होता? क्योंकि योगी जी तो तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं, घर के घर उखड़वा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं, लेकिन वही पार्टी है उत्तर प्रदेश में भी, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और भारत की राजधानी दिल्ली में भी उसी पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। नहीं, असल में देखो, बिल्डोजर और तुम्हारा एनकाउंटर ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है।
यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र या एनकाउंटर हो रहे हैं तो फेक एनकाउंटर मैं कहूँगा फेक एनकाउंटर ज़्यादा हो रहे हैं। अगर संविधान, मैं तो समझता हूँ न्यायालय पे लोगों का विश्वास ज़्यादा होना चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, अगर कोई गलत कर रहा है, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी यही बात कहूँगा, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे पकड़कर उसे सख्त से सख्त, जल्द से जल्द न्यायालय से सज़ा दिलानी चाहिए, क्योंकि कानून का राज होना चाहिए। और कानून का राज जब होगा जब हमारे न्यायालय से सज़ा मिलेगी। जो न्यायालय खुले हुए हैं वो किस लिए खुले हुए हैं भाई? सरकार अगर अपने हाथ में कानून ले रही है तो इसका मतलब उनका न्यायालय पे विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ खाली उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी की भी सरकार हो, उसका विश्वास न्यायालय पे होना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उसे न्यायालय से सज़ा दिलवानी चाहिए। अच्छा, फांसी पहले भी हुई है, आपने निर्भया केस देखा होगा, किस तरीके से एक बच्ची को बस में तड़पा कर मार दिया जाता है, रोड के जरिए उसको मार दिया जाता है, और जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? खासकर दिल्ली में क्यों होता है? 16 बार चाकू से वार हुआ है, आंत जो होती है अंदर की बाहर आ जाती है, डर नहीं लगता? क्या कारण है इसके पीछे? सरकार सख्त भी है, कानून भी सख्त हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण आपको नज़र आते हैं? क्या हैवानियत का इतना सर पे जुनून सवार हो जाता है या पागलपन इतना सवार हो जाता है कि वो किसी भी हद तक गुजर सकता है? एक लड़की मान रही है, उसको मनाने के लिए मारना ही ज़रूरी है? कुछ और भी रास्ता हो सकता था, बात की जा सकती थी एक 16 साल की बच्ची के साथ। और ये बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? 16 साल की बच्चियाँ इन चीज़ों में पड़ गई हैं। क्या भारत के अस्तित्व खतरे में है? आप देख रहे होंगे, खासकर इंस्टाग्राम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ नग्न ही नाच हो रहा है, नंगा नाच बिल्कुल खुलेआम, और प्रसन्न उसको खास तौर पर उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, उसके मिलियनों फॉलोवर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या सोशल मीडिया की वजह से या फ़ोन आने की वजह से या डिजिटल होने की वजह से ये सब हो रहा है? देखो, असल में पहले मैं दिल्ली के बारे में बताता हूँ आपको कि ये जो कांड हुआ है, ये जो हत्या हुई है, इसके बारे में जितनी इसकी निंदा करी जाए उतनी कम है, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। मैंने पहले भी कहा था लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ये लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर वो गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में आता है, और अमित शाह जी इस मामले में फेल हुए हैं। और देखो, वारदात होती है, लेकिन उस वारदात को रोकने के लिए आगे हमारे क्या कदम है, वो कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या हम ऐसे कदम उठाते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। आज आप ये देखेंगे कि जम्मू के अंदर एक बच्ची के साथ में ऐसे ही कांड हुआ था, आपने देखा होगा। उस बच्ची के 7 साल की बच्ची थी, आसिफा नाम था उस बच्ची का। और उस कांड को होने के बाद में वो इतना घिनौना कांड था, इतना घिनौना कांड था कि पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान को जो है शर्म से सर झुकाना पड़ा था। लेकिन उस कांड के जो आरोपी थे, उन आरोपियों के समर्थन में कौन उतरा था? क्या उन समर्थन में उतरने वालों के ऊपर कोई एक्शन हुआ? देखने वाली ये है कि आज मॉब लिंचिंग होती है किसी की, उस मॉब लिंचिंग को हिंदू मुसलमान का जब एंगल होता है, अगर मॉब लिंचिंग किसी मुसलमान की हो रही है और मॉब लिंचिंग करने वाला एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो क्या उस पार्टी के लोग उसका समर्थन करने नहीं जाते? क्या उसे जेलों में माला नहीं पहनाते उन्हें जाके? तो जिसकी सरकार है, जब उसके लोग अपराधियों को गले में माला पहनाएंगे तो आप सोचो देश कहाँ जा रहा है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं सरकार को ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि लॉ एंड ऑर्डर आप इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि आप अपराधियों का साथ दे रहे हैं। अभी आप देखें, हरियाणा के अंदर राजस्थान के दो लड़कों को उठा के उन्हें मारकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्या छोटा मोटा कांड था ये? कितना बड़ा, कितना घिनौना कांड था ये कि 2 लड़कों को उन्हें उठाया, उन्हें किडनैप करा और उन्हें मारकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। क्या उन्हें मारने वालों के समर्थन में क्या पंचायत नहीं हुई? हरियाणा में पंचायत हुई, और हरियाणा सरकार ने क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। तो इसका मतलब अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार है। जहाँ भाजपा की सरकार है वो ज़्यादातर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जी हैं। एक क्या, एक पार्टी के या एक समुदाय के विषय के नहीं है, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। और अगर आपको जब पूरे 140 करोड़ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो अगर कहीं ऐसी घटना हो रही है तो आप वैसे तो मन की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब देश के अंदर इस तरीके से अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर आप उन्हें रोकने के लिए उन पर एक्शन की बात कर दोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ
कि उस दिन हिंदुस्तान के अंदर अपराध ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन इन अपराधियों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और प्रधानमंत्री जी को भी देखना पड़ेगा। इस पर जितनी मन की बात करते हैं उतनी ही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी अमित शाह को लेकर बात करनी चाहिए। या फिर अगर अमित शाह जी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो उन्हें अपने गृह मंत्रालय से इस्तीफा देके किसी और को ये पद सौंप देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत में महिलाओं की जो इज्जत है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ माँ बहन का रिश्ता आज भी बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से पिछले चंद सालों में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से भारत का सर झुका है, माँ बाप का सर झुका है। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। माँ बाप सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं, शाम को देर रात तक आते हैं। बच्चे कहाँ थे, कैसे पढ़े, किससे मिले, कोई जानकारी नहीं होती है। हमारे टाइम पे तो एक एक बात पूछी जाती थी, किससे बात हुई, कौन मिला। आज भी घर जाकर बताना पड़ता है कि मैं उससे मिला हूँ, वो लड़की मेरी मित्र है। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लड़का आया, और शहरों के तो बुरे हाल हो चुके हैं। शहरों में इतना बुरा हाल है, लड़का दोस्त आएगा और लड़की के साथ रुक सकता है वो रात में। तो इन चीज़ों की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसी ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी। पहले लड़का साहिल की बात साक्षी से थी, लेकिन वो बीच में कोई बातों के कारण दरार पड़ गई, जिसकी वजह से साहिल को गुस्सा आ गया। अगर बात ना होती तो शायद यहाँ तक ना बात आ पहुँचती। जी एक बात और बता दूं, जिस वक्त वो कातिल साहिल उस बच्ची के ऊपर हमला कर रहा था वहाँ पर कितने लोग थे? अगर वहाँ के लोग चाहते तो वो बच्ची की जान बच सकती थी। लेकिन समाज जो है, जैसे एक होता है ना बॉलर मुर्गा, वो मुर्गे की तरह समाज हो गया कि जब जिसका नंबर आएगा वही झेलेगा। अगर समाज वहाँ चाहता तो उस साहिल को, उस कातिल को रोक सकता था, उस बच्ची की जान बच सकती थी। जितना जिम्मेदार इस कत्ल का साहिल है उतना ही जिम्मेदार वहाँ के लोग भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कहीं पे भी इस तरीके की घटना होती है, वहाँ पर समाज के लोगों को इकट्ठा होकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जब ही जाके ऐसे अपराध रुकेंगे। अगर ऐसे अपराधों को देखते रहेंगे तो ये अपराध रुकने वाले नहीं है, ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा।